मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी मणिपुर में जारी हिंसा के बीच एक शर्मनाक वायरल वीडियो ने पूरे देश को दहला दिया है। वायरल वीडियो में वहशी दरिंदों ने सैकड़ों की भीड़ में खुलेआम एक समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया और जानवरों की तरह उनके साथ बदसलूकी भी की। एक आदिवासी संगठन ने आरोप लगाया कि दोनों महिलाओं के साथ एक खेत में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के एक बयान के मुताबिक ये घटना इम्फाल के कांगपोकपी जिले में 4 मई को हुई थी। कैमरे में कैद इस डरावनी घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है और समय रहते कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मणिपुर में जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक घटना है। पूरा देश का हो रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करें। हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस घटना पर पूरा विपक्ष भड़क गया है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। कई राजनीतिक दलों ने घटना की कड़ी निंदा की है, साथ ही सरकार पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। इसी क्रम में जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से सवाल किया। जेडीयू ने कहा कि आखिर मणिपुर में हिंसा जारी थी तो भाजपा क्यों चुप थी, और जब मानसून सत्र शुरू हो रहा है तब इनको ख्याल आया है। और मैं अभी देख रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रवचन कर रहे थे मणिपुर की घटना पर। मेरा जनता दल यू का सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ तो आपके कंठ में आवाज आया, मणिपुर की हिंसा में 150 लोग लगभग मारे जा चुके हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू बेटियों और महिलाओं के साथ किस ढंग के आपत्तिजनक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, दुखद, पीड़ाजनक और चिंतनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छुट्टी केवल है चुनावी रैली करने के लिए। एनडीए का रैली बैठक कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आदरणीय गृह मंत्री के जाने के बाद भी वहां अमन चैन कायम नहीं हुआ। 3 दिन रहने के बावजूद क्या प्रधानमंत्री इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मणिपुर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का और देश का मुकुट है, वह इस ढंग की दुखद और पीड़ाजनक घटना हो? प्रधानमंत्री ने जाना तक वहां पर आवश्यक नहीं समझा है। यह बताता है कि मुंह का ही बब्बर शेर है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। याद इंडिया जवाब मांग रहा है कि मणिपुर आप क्यों नहीं गए?
दूसरी ओर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि ऐसी घटनाओं के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। कि ऐसी घटनाओं के दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसी घटना ना घटे। पर हाँ, साथ में मैं विपक्ष से भी मैं आग्रह और मांग करूंगा कि सदन को चलने देना चाहिए। सदन में गतिरोध लाकर, भाई ये वही मंच है जहां पे आप सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं और सरकार का जवाब और अभी तक हुई कार्रवाई और भविष्य की कार्रवाई की क्या रणनीति है, हम लोग भी भाई सुनना चाहते हैं कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो ऐसे में सदन ही एकमात्र माध्यम है। तो सदन में गतिरोध लाकर आप जिनका भला करना चाह रहे हैं उल्टा आप उनका नुकसान ही करेंगे। तो जरूरी है सदन को चलने दें। आप अपनी बातों को रखिए और पूरी मजबूती से रखिए। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी घटनाओं को कोई भी डिफेंड कर सकता है। दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पर उस कार्रवाई का रास्ता भी इसी सदन से निकलेगा। इसके लिए सदन को सुचारू रूप से चलना अति अनिवार्य है। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर इससे पहले भी विपक्ष पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा चुका है। बहरहाल इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सरकार से कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।